बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। पिछले 2 सालों में इमरान खान पर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई, जो जनाब उनकी पार्टी के साथ हशर नशर कर दिया, उनके लोगों को उठाया गया, इमरान खान पर गोलियां चला दी गई, उनकी जान को खतरात थे, फिर उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, उसकी बीवी को जेल में डाल दिया। इद्दत निकाह केस जैसा बदबूदार जनाब केस जो है वो आपने देखा कि उसमें जो अदलिया है वो नंगा नाचती हुई आपको दिखाई दी। लेकिन आप सबको पता है कि इमरान खान जो है वो हार मानने वाला नहीं है, इमरान खान घुटने टेकने वाला नहीं है। तो लिहाजा आज इमरान खान ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। मैं क्यों कह रहा हूँ जनाब, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ और इस खबर का ताल्लुक जो है वह डायरेक्ट आर्मी चीफ DGIS PR पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। क्योंकि इस वक्त जो तनाव चल रहा था, जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि आर्मी चीफ साहब ने हवाओं का रुख तब्दील करके रख दिया है। DGIS PR की लंबी बैठक और उस बैठक में उन्होंने कप्तान के हक में फैसला सुना दिया। ये मामला क्या बना है, अचानक से जनाब ये हवाओं का रुख तब्दील हो गया। अंदर खाते क्या चल रहा है, DGIS PR की 3 घंटे किसके साथ मुलाकातें हुई, उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। आपने इस खबर को मस्ती करना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर कि अली अमीन गंडापुर फारिग, चेयरमैन PTI फारिग, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी फारिग, आखिर होने क्या जा रहा है, नया वज़ीर आला कौन होगा, नया चेयरमैन PTI कौन होगा। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GJUF, ANP और मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत कर रही हैं। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घरों में घुसकर शहीद किया गया, उनको मारा गया, और जो दहशतगर्दी ऑपरेशन के नाम पर KPK में लाई गई वो पूरी पाकिस्तान के सामने है। और फिर मुराद सईद आज तक किस चीज़ की सजा काट रहे हैं कि उनकी सर की कीमत लगाई की, उनको जान से मारने की धमकियां मिली, और वो इसी चीज़ की कीमत काट रहे हैं कि उन्होंने KPK में दहशतगर्दी कैसे लाई गई, कौन वहाँ पर जो है वो सूरतकार था, उसको बेनकाब करके रख दिया था, जिसके बाद जो है उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। तो आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होते हैं। हालांकि इनकी तकारीर ऑन द रिकॉर्ड है कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ऐसी गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई है कि अल्लाह की पनाह आज तक PTI ने ऐसे जुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो, चूंकि आप सबको पता है कि ये जैसे लंबा लेट कर आए हैं असम्बली के अंदर, जैसे पहुंचे हैं वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताए कि वो पाकिस्तान के साथ है या फिर दहशतगर्दों के साथ है। उनकी तकारीर इस बात का सबूत है कि वो दहशतगर्दी के पुष्टपना हैं। जनाब आप अगर मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने नारा लगाया था ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, यानी कि आपने वर्दी को दहशतगर्दी से जोड़ दिया था, क्या मरियम नवाज से आप सवाल पूछना जो है वो पसंद नहीं करेंगे? मरियम नवाज क्या गद्दार है? बिल्कुल तौर पर जनाब उन्होंने हमारी वर्दी के खिलाफ इस तरह नारे लगवा दिए थे। तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आपने डॉन लीग्स की, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आपने जनाब उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर पाकिस्तान में जो कुछ किया, उससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है बेनज़ीर की भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ? तो जनाब वो कहते हैं कि वो दहशतगर्दी के पुष्टपना हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी तकारीर भी इस बात का सबूत है। 2 रोज़ कबल कहा था कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और हमारे हमसाये की ज़मीन हमारे वतन है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज कौमी असम्बली में असद कैसर ने मेरे इस बयान के खिलाफ तकरीर की और मजम्मती अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब जनाब बात यह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेड रजीम है, जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है, वो जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रही है। समझ नहीं आ रही कि अफगान भाई जो हैं वो आपके दुश्मन हैं और भारत आपका दोस्त है। यहाँ तक जो है बात जा पहुंची है कि असल में पता नहीं इनके ज़हनों में क्या घुस गया है। और ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो अमेरिका जाकर कहा करते थे कि इमरान खान तालिबान खान है, ये जनाब इस्लामिक है, और हम जो है वो सेकुलर हैं, हम जो है वो फेमिनिस्ट हैं, लिबरल हैं, तो लिहाजा आप हमें जो है वो यहाँ पर हुकूमत है। ये वो ख्वाजा आसिफ साहब है। तो दूसरी जानिब जनाब कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस ने जो करारदाद जो है वो मंजूर की इस हुकूमत के खिलाफ, इस इलेक्शंस के खिलाफ कि धांधली हुई है इसमें, तो कौमी असम्बली ने उस करारदाद के खिलाफ कसरत राय से करारदाद मंजूर कर ली है। इलेक्शन में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट देने और अमरीकी और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर मुजालिम को नोटिस ले। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद नॉन बाइंडिंग है और फिर भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ये जनाब नून लीग की रुकन है असम्बली की जो शाइस्ता परवेज़ मलिक, उन्होंने ये करारदाद पेश की, उसको मंजूर कर लिया गया। सवाल
ये बनता है कि जनाब आप जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट पर जब इमरान खान ने कहा था आपकी टांगें कांपना शुरू हो गई थी, आपने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, इसी अमेरिका के कहने के ऊपर आपने पाकिस्तान के अंदर एकदम इस्तेकाम लेकर आए, इसी अमेरिका के कहने के ऊपर जो है आपने पाकिस्तान के अंदर जानी कैफियत पैदा की और आप इंपोर्टेड रजीम बने, आप रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने, आप उनके आलाकार बने, सूरतकार बने। और जनाब आज जो है वो कभी मुझे डर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कभी इस तादाद के ऊपर ये हुक्म न जारी करते हैं कि जाए अमेरिका के ऊपर जो है वो जाकर हमला करते हैं। मुझे डर ये तरह लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतने बहादुर हो गए हैं कि वो कभी अमेरिका में जाकर जो है हमला ना कर दें, यानी कि टांगे कांपने वाले क्या बहादुर हो सकते हैं, क्या बैगर्स जो हैं वो चूजर हो सकते हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं जो मैं उनके अल्फाज जो है बात कर रहा हूँ। तो जनाब आज जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर है, चेयरमैन पीटीआई अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपी के सब फारिग होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है रजीम चेंज ऑपरेशन की बातें हो रही हैं। अगला वज़ीर-ए-आला केपी की कौन होगा, अगला पीटीआई के चेयरमैन कौन होगा, अहम तरीन सवाल है। जनाब मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जेल से बाहर बैठकर सारी चीजें परख ली हैं कि कौन डबल गेम खेल रहा है, कौन गद्दार है, कौन पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन पार्टी के अंदर बैठकर जो है पार्टी को तोड़ने की कोशिशें कर रहा है। इमरान खान साहब ने एक एक चीज जो है पकड़ ली है। और फिर ये भी हो सकता है कि जो जनाब कल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया वो एक टेस्ट केस के तौर पर फेंका गया कि उसके बाद जो है पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है वो खुलकर अजा हो गई। शेर अफजल मरद साहब खुलकर सामने आ गए उमर अयूब के खिलाफ और फिर शिबली फ्लास के खिलाफ वो बातें करना शुरू हो गए। तो अब आज पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और उसमें जनाब ये करारदाद मंजूर हो गई कि उमर अयूब साहब का इस्तीफा मुस्तरद किया जाए, इमरान खान साहब तक जो है ये पैगाम पहुंचाया जाए। अब मेरे पास खबर क्या है, होने क्या जा रहा है, ये खबर मैं आपको ब्रेक कर देता हूं कि जो ज़राए हैं वो बताते हैं। और बशीर चौधरी साहब ये जनाब उर्दू न्यूज़ से इनका ताल्लुक है और इनका भी क्रेडिट है, इनकी भी खबर है। तो मैंने भी कुछ घोड़े दौड़ाए जिसके बाद मुझे भी इसकी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिली हैं। और बशीर चौधरी साहब जो हैं वो बताते हैं कि ज़राए ने बताया है कि मसरूफ पार्टी सिर्फ पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हद तक नहीं बल्कि पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, वज़ीर-ए-आला केपी की तब्दीली ज़ेर गौर है। पार्टी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आला केपी की जो तब्दीली है वज़ीर गौर है। पार्टी चेयरमैन के लिए साबिक सदर ममलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम। ये खबर मैंने आपको तकरीबन एक माह पहले भी दी थी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जब सामने आए थे वो खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं। और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है निज़ाम के साथ अंदर घुसकर काम कर चुके हैं। तो ये वो बातें करते हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट को चिढ़ चढ़ती है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इनको चिढ़ाते भी हैं, खुलकर बोलते भी हैं और ये सियासतदान भी है, मंजेव सियासतदान है, इमरान खान के वफादार साथी भी हैं। तो डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम ज़ेर गौर है चेयरमैन पीटीआई के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए पंजाब से किसी मुतहरिक रहनुमा। उसके लिए खबर ये थी कि जो जंग से ताल्लुक़ रखने वाले शेख कासिम अकरम है उनको भी बनाया जा सकता है क्योंकि उनका पंजाब से ताल्लुक़ है। और वज़ीर-ए-आला के लिए भी कुछ और नाम भी ज़ेर गौर हैं जिसके हवाले से मुशावरा चल रही है। हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा कुछ दिनों के अंदर जो है वो फैसला कर दें और फिर जो है मामला किसी और जानिब जा सकता है कि पीटीआई भी इस वक्त अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से जनाब खुश नजर नहीं आ रही। तो उसके बाद उनको भी पार्टी वज़ीर-ए-आला केपी की ओहदे से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है। लेकिन यही बात है कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ दिन पहले 9 मई को जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी थी। वो क्यों दी गई, पहले तो वो नहीं बना रहे थे। अब असल में हुआ ये कि इमरान खान को खुश करने के लिए कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपकी रिहाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये जो है वो काबीना में जुडिशल कमीशन बनाने की जो है मंजूरी दी थी। तो ये असल कहानी है जो अंदर खाते चल रही है जो जनाब मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाए असल खबर के ऊपर कि आर्मी चीफ साहब ने जनाब हवाओं का रुख बदल के रख दिया है और DGISPR ने कप्तान के हक में किस तरह से फैसला सुना दिया। ये मामला क्या है जनाब, मैं आपके सामने बड़ी सदकातरीन ज़ाहिर से खबर रखने जा रहा हूँ। बड़ी आम खबर है कि जो मेरे ज़राए बताते हैं कि 2-3 दिन पहले DGISPR मेजर जनरल जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब ब्रीफिंग दी जिसमें सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। 3 घंटे की ये लंबी नशिस्त थी, बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे सहाफ़ी इसके अंदर इसमें मौजूद थे। तो इसमें जनाब जो ये ब्रीफिंग दी गई ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पहली नशिस्त हुई है। इसमें DGISPR जो हैं सियासत पर बात करते हुए कतराते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सियासी बातों के ऊपर। सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात पूछे सियासत के एतबार से, लेकिन DGISPR जो हैं उन्होंने कहा कि हमने सियासत के ऊपर जो है बात नहीं करनी। अब ये ब्रीफिंग फिर क्यों हुई? ये ब्रीफिंग ऑपरेशन में इस्तेकाम के हवाले से हुई है जो उसकी मंजूरी दी गई है और उसमें जनाब सहाफ़ियों को इत्तेमाद में लेना था। तो उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा और उन्होंने उस वहाँ पर जो है वो मंजी ठोके रख दी। सहाफ़ी ने कहा कि आपने ये इतना बड़ा ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने हमें बुला लिया, आपने हुकूमत को ऑन बोर्ड ले लिया, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ऑपरेशन का नाम ले लिया गया, असम इस्तेकाम की बात हुई जिसकी
बाकायदा तौर पर तस्दीक अली अमीन गंडापुर ने और फिर तारड़ ने कर दी। ये मामला क्या है कि आपने केपीके को जो दो ताई में वहां पर मौजूद है पीटीआई, आपने उसको इत्तेमाद पे नहीं लिया। इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? ये जब सवाल एक सहाफी की जानिब से पूछा गया तो डीजीआई एसपीआर ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, कुछ सॉलिड आंसर नहीं दिया। फिर उनको बताया गया कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनके अफगानिस्तान में बड़े अच्छे ताल्लुकात और फिर केपीके में वो स्टेक होल्डर हैं, आपने उनसे बातचीत नहीं की। तो फिर डीजीआई एसपीआर ने कहा कि स्टेट के लिए कोई भी शख्स पार्टी काम करे, कोई भी शख्स काम करे, हमें एतराज नहीं है। यह बात हुई है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट के लिए कोई भी पार्टी काम करिए, हमें उसके लिए हमें उससे त्रास नहीं है। अब ये बेसिकली पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान साहब अगर हमारे साथ हाथ मिला लें तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। और यही बात महमूद खान शेख ने की कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बार राब्ते किए डाला जेल में, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके जरिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। और अगर इमरान खान साहब इनसे हाथ मिला लें या इनसे बातचीत कर लें तो फिर डेफिनेटली ये क्या पिद्दी का शोरबा, तो ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। और ये हुकूमत सिर्फ 2 दिन की है, 1 सेकंड की मेहमान है, लेकिन इमरान खान इनके जरिए आना नहीं चाहते। लेकिन आज पैगाम पहुंचाया गया फौज की जानिब से। वो डीजीआई एसपीआर जो इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब सियासी बलवाई कहते थे, इनको दहशतगर्द कहते थे, फितना कहते थे, 9 मई के मास्टरमाइंड कह रहे थे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, डीजीआई एसपीआर की 9 मई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब गिरफ्तार हुए, उनकी जो है वो गिरफ्तारी को उन्होंने आईनी तौर पर कहा कि ये आईनी गिरफ्तारी है, यानी कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर आईनी करार दे दिया था। तो वो जनाब इस तरह की बातें कर रहे थे। ये अचानक से हुआ क्या है कि अंदाज बदल गए हैं, तेवर बदल गए हैं, जनाब जो है वो जज्बात बदल गए हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। आखिर हुआ क्या है? जनाब निज़ाम जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर है। जनाब आप अगर ये देखें, अगर आप मेरा तर्जिया लें, अगर आप मेरी सोच देखें कि अवाम जो है उसका दबाव काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैल रही है, वहां से जनाब आप देखेंगे फायर वॉल लगाने की कोशिश की, अवाम ने उसको उड़ाकर फेंक दिया। और फिर एहतजाज इमरान खान की रिहाई को लेकर, और 8 फरवरी का दिन जो खामोश इंकलाब बर्पा हुआ, अवाम ने अपना फैसला सुनाया, वो जनाब काम कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम के एतबार से चाइना के अंदर ये जनाब जो है वो पैसे मांगने गए, आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, शहबाज साहब गए, उनकी काबिला गई। उन्होंने एक ही बात की कि आप अपने मुल्क में जो है वो सियासी तौर पर इस्तेकाम लाएं, फिर हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और चीनी वजीर ने पाकिस्तान में बैठकर, आर्मी चीफ के सामने बैठकर कहा कि आप अपने मुल्क में इस्तेकाम लाएंगे तो बातचीत होगी। यानी कि एक बात है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, सऊदी अरब भी यही बात कर रहा है, यूएई भी यही बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और फिर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कादात मंजूर हो गई इस इलेक्शंस को लेकर। तो सूरत आपके सामने, मोहम्मद अब्दानी साहब भी मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखी अपने पिछले ब्लॉग में, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इंतखाबात भी होंगे, इमरान खान से मुज़ाकरात भी होंगे, इमरान खान रिहा भी होंगे। तो इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट के तेवर बदल रहे हैं। डीजीआई एसपीआर ने यही हालात हैं जिस पर डीजीआई एसपीआर जो हैं उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और अब हालात नजर आ रहे हैं कि ये जनाब हवाओं का रुख बदल जाएगा। तो हालात बदलने जा रहे हैं, इदारे की सोच बदल रही है, इदारा बदल रहे हैं, अब उसको बदलते हुए देखेंगे भी। तो ये मुलाकात 3 घंटे की हुई है, तो इससे जनाब बहुत सी चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो गई हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और रस्मी खेल रहे हैं। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।